हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज यहाँ पर आपके टीजीटी मैथ्स की क्लासेस लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी को आज मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ। वो चल रहा हूँ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के पहले हम फॉर्मूले देखेंगे, और क्योंकि इससे टॉपिक बनता है, फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। पहले फॉर्मूले देखिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करें। थैंक यू। चलिए देखिए, आप सभी लोगों से यही मेरा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम मेंसुरेशन को अगर पढ़ने के लिए, मेंसुरेशन हमें बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले में आपको सबसे पहले देखिए, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेंसुरेशन में दो पार्ट में डिवाइड किया गया हमने। एक हमने एरिया में डिवाइड किया इसको, और दूसरा हमने वॉल्यूम में। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों से एरिया वॉल्यूम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये 2D होता है, ये 3D डायमेंशन। 2D और 3D का मतलब है 2 डायमेंशनल, एंड 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ये दो डायरेक्शन से मिलकर बना होता है। जैसे आपने देखा, लंबाई चौड़ाई, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जबकि ये वाला जो आपका कंडीशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, LBH से मिलकर के बना होता है, उसे 3D कहते हैं। इसमें LBH होता है, और यहाँ पर आपका LB होता है। यानी कि याद रखना, एक बेसिक एरिया होता है। तो एरिया यहाँ से एरिया तक निकाला जाता है। तो दो चीजों, दो डायमेंशनल होता है ये, और ये 3D होता है, इसीलिए इसे 2D और 3D हम बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें आती है आपकी बारी कि अगर सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 2D में। हम सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। और 2D में आपके कौन कौन से सिलेबस आते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। पहले त्रिभुज आएगा नंबर 1 पर। त्रिभुज के एरिया, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। दूसरा आपका आएगा इसमें स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग। तीसरे पे आयत आता है, यानी आप ये कह सकते हो त्रिभुज के बाद आप सीधा क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, और इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। आयत, रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और चौथा इसमें आ जाएगा आपका, इस तरह से काफी चीजें हैं इसमें हम देखेंगे। इसमें रेक्टेंगल में क्वाड्रिलेटरल को ही ले लो पूरा। ये क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट है पूरा। तो ऐसा समझ लो, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही हम सारी चीज पढ़ेंगे। और क्वाड्रिलेटरल, इसको एक काम करते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल में ही ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए इन सबको, जितनी भी चीजें हैं उनको आप दूसरा पॉइंट मान करके क्वाड्रिलेटरल लिख लें यहाँ पर। इस टाइप से इसमें और भी आते हैं, आयत है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है ना, ये भी आएगा आपका रोम्बस। एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। इसमें रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, पैरेललोग्राम। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें देखेंगे हम। बाकी इसके अलावा आपके इसमें आएगा 3 नंबर पर आता है एक सर्कल, यानी कि वृत्त। और उसके बाद इसी में सेमी सर्कल, अर्धवृत्त जिसे हम कहते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे 2D डायमेंशनल में। 2D में आ जाएगा ये हमारा। ठीक है। तीसरे नंबर पर आप यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर को यहाँ लिखता हूँ मैं। और भी जो बचेगा वो भी लिख लेंगे। यहाँ पे एक एरिया ऑफ सेक्टर आता है, एरिया ऑफ सेक्टर, सीधा से सीधा देख सकते हैं, सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर, और छठवां आता है सेगमेंट। इनके एरिया, इनके बारे में, यानी कि ये वृत्तखंड होता है, इसे त्रिज्यखंड बोलेंगे हम। और ये आपका वृत्तखंड होता है। तो ये हमारे, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में टॉपिक लिखे हैं आपके, जैसे कि आपको क्लियर हो सके। और वॉल्यूम में जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले घन आएगा। 2D में आपका सबसे LBS से घन, जिसे हम कहते हैं क्यूब। दूसरे नंबर पे इसमें आएगा क्यूबॉइड, यानी घनाभ। सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और उसके बाद आएगा बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर। और चौथे नंबर पे आएगा आपका कोन, यानी कि शंकु। कोन को पढ़ेंगे इसी में। और उसके बाद आएगा स्फीयर, यानी कि गोला, गोला या स्फीयर। और इसमें आएगा सेमी सर्कल, यानी हेमिस्फीयर।
यानी क्या अर्धगोला, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपके 3D डायमेंशन पढ़ेंगे। और एक हमारा रह गया फ्रस्टम, वैसे कम आता है लेकिन संकुचिन्नक बोलते हैं इसे हम, संकुचिन्नक, अजीब सा नाम है लेकिन इंग्लिश में आप पढ़िए फ्रस्टम। तो ये सारी चीजें हम मेंस्ट्रुएशन को डिवाइड किया हमने दो पार्ट्स में, एक एरिया वाले पार्ट में यानी 2D में, और एक 3D डायमेंशन में जिसे हमें क्यूबॉइड, क्यूब वगैरह यानी 3 डायमेंशन में जितने भी डायग्राम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है क्योंकि हम टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो टीजीटी के लिए हमारे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम इसी टॉपिक को आगे, ये तो मैंने आपको सिलेबस में डिस्कस कराया है इसके बारे में, अब एक एक करके हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले एरिया वाला पार्ट खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम क्यूबॉइड यानी ये वाला पार्ट खत्म करेंगे, वॉल्यूम वाला, और उसके आगे फिर हम इस तरह से और भी टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आपको ये सिलेबस के बारे में मैंने बताया, जब तक के लिए नमस्कार सभी को, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, आगे जितना हो सके उतना ऐसे आगे बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम।